हेलो दोस्तों, मैं हूं परविंदर और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डेमोग्राफिक इंटरेस्ट और बिहेवियर के अंदर क्या डिफरेंस है। जब भी आप फेसबुक एड्स यूज करते हैं तो वहां पर आपको तीन तरह की टारगेटिंग के ऑप्शन मिलते हैं, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर। इन तीनों के अंदर क्या डिफरेंस है और आप इनको अपनी ऑडियंस टारगेटिंग को, अपने डिटेल टारगेटिंग को बेटर करने के लिए आप इनको कैसे यूज कर सकते हैं, तो इन सभी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे। और लास्ट में मैं आपको एक सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि जिसका यूज करके आप कैसे उस चीज को यूज कर सकते हैं, ताकि आप इन सभी को बेटर समझ पाएं और अपनी ऑडियंस टारगेटिंग उसको बेटर करें, ताकि आपको रिजल्ट भी अच्छे मिले। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम आते हैं अपने डैशबोर्ड के अंदर, जब भी आप डिटेल टारगेटिंग के अंदर आते हैं तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखाई देते हैं, ऐड, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर। और यहाँ पर जैसे हम ब्राउज के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो बेसिकली जो डेमोग्राफिक है वो हमारा क्या है, किसी भी यूजर की पर्सनल डिटेल्स, यानी कि पर्सनल जो भी पर्सनल डिटेल हैं, जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए देख भी सकते हैं, आई बटन के ऊपर आते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, कोई उनका लाइफस्टाइल है या फिर उनकी इंगेजमेंट है, उनका उनका रिलेशनशिप स्टेटस है, या फिर उनकी एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, वो कौन सी इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो भी चीज़ें हैं वो हमारी क्या कहाँ पर आएंगी, डेमोग्राफिक के अंदर। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, एजुकेशन है, फाइनेंशियल है, लाइफ इवेंट है, पेरेंट्स हैं, रिलेशनशिप है, वर्क है, इनके अंदर भी सब कैटेगरीज हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकम के बेस के ऊपर है, लाइफ इवेंट उनकी एनिवर्सरी कब है, घर से दूर रहते हैं या फिर उनका बर्थडे कब आने वाला है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के अंदर हैं या फिर उन्होंने नई जॉब स्टार्ट की है, न्यूली इंगेज्ड हैं, न्यूली मैरिड हैं। आप यहाँ पर काफ़ी सारी कैटेगरीज आपको यहाँ पर मिलेंगी। सेम पेरेंट्स को लेके हैं, रिलेशनशिप को लेके भी हैं, उनका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, वर्क को लेके भी उनकी वर्क इंडस्ट्री क्या है और उनके जॉब टाइटल क्या है। यानी कि जो भी एक यूजर से रिलेटेड, एक पर्सन से रिलेटेड जो पर्सनल डिटेल हैं, जो उनकी लाइफ की डिटेल हैं, उनको लेके हम डेमोग्राफिक, उनको हम टारगेट करेंगे डेमोग्राफिक के अंदर। वहीं पर अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट थोड़ा अलग है, जैसे कि एक यूजर का इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है, वो कौन सी इंडस्ट्री के अंदर इंटरेस्टेड है। अब यहाँ पर उसका कोई ये मतलब नहीं है कि अगर मान लीजिए कोई बिजनेस और बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर इंटरेस्टेड है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो काम भी उसी इंडस्ट्री के अंदर करता होगा। अगर उसका फैमिली और रिलेशनशिप से के अंदर वो इंटरेस्टेड है तो यानी कि काफ़ी अलग अलग यहाँ पर इंटरेस्ट है, यानी कि एक यूजर किस तरह के कंटेंट के अंदर इंटरेस्टेड है। और वहीं पर अगर बिहेवियर की बात करें तो बिहेवियर हमारा क्या है कि वो यूजर किस तरह का, उसका जो ऑनलाइन बिहेवियर है वो क्या है। तो पहले एक बार इंटरेस्ट को जानते हैं, उसके बाद में हम बिहेवियर को इससे रिलेट करके हम जानेंगे। अगर मैं इंटरेस्ट के अंदर एग्जांपल लूँ, जैसे कि मान लीजिए कोई यूज़र है वो आईफ़ोन के अंदर इंटरेस्टेड है। अब इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होगा कि वो आईफ़ोन यूज़ भी करता है। अब इंटरेस्टेड हो सकता है वो आईफ़ोन के अंदर इंटरेस्टेड हो सकता है वो कोई जो लग्ज़री ब्रांड है उनके अंदर इंटरेस्टेड हो, लेकिन उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो उनको यूज़ भी करता होगा। सेम यहाँ पर हो सकता है कि एक यूज़र का जो इंटरेस्ट है वो उस प्रोडक्ट के, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर है, लेकिन वो ऑनलाइन नहीं खरीदते। तो ये क्या है, ज़रूरी नहीं कि उसका इंटरेस्ट है तो वो उन चीज़ों को यूज़ भी करता होगा, तो वो क्या है, बिहेवियर, यानी कि यूज़ करना हमारा क्या है, बिहेवियर है। सेम यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं, अगर मान लीजिए कोई पेरेंट्स से रिलेटेड कंटेंट को कंज्यूम करता है तो उसका इंटरेस्ट तो है पेरेंटिंग के अंदर, पेरेंट्स से रिलेटेड कंटेंट के अंदर, लेकिन वो हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो खुद भी पेरेंट हो। वहीं पर अगर हम बिहेवियर को देखें तो बिहेवियर क्या है कि वो आईफ़ोन यूज़ करते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल यहाँ पर सर्च करूँ, जैसे कि मैंने सर्च किया आईफ़ोन, जैसे ही हम यहाँ पर आईफ़ोन को सर्च करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। सबसे पहला है हमारे आईफ़ोन स्मार्टफ़ोन, इसके आगे लिखा हुआ है इंटरेस्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं। यानी कि ये ऐसे लोग हैं जो जो आईफ़ोन से रिलेटेड कंटेंट के अंदर इंटरेस्टेड हैं। वहीं पर अगर हम नीचे स्क्रॉल करके आते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ और जो टारगेटिंग है वो यहाँ पर मिलती है, ओन्स आईफ़ोन एसई, और उसके आगे लिखा हुआ हमारा बिहेवियर, यानी कि ये ऐसे लोग हैं जो आईफोन एसई को यूज करते हैं। वहीं पर जो आईफोन ओन्स आईफोन 7, 6s, 6, यानी कि ये ऐसे बिहेवियर का मतलब कि वो उस फोन को यूज करते हैं। आप डिस्क्रिप्शन के अंदर भी रीड कर सकते हो। जब भी हम टारगेटिंग करते हैं तो सभी जो जितनी भी हमारी टारगेटिंग के ऑप्शन है वहां पर आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, जो इंटरेस्ट और बिहेवियर है ये थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस है। और सेम यहाँ पर डेमोग्राफी के अंदर भी डिफरेंस होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ स्मॉल बिजनेस ओनर्स,
अगर मैंने सर्च किया स्मॉल बिज़नेस ओनर्स, तो यहाँ पर क्या है, काफ़ी सारे हैं। जैसे कि सबसे पहला हमारा स्मॉल बिज़नेस ओनर, ये क्या है, जॉब टाइटल, यानी कि जिन्होंने जॉब टाइटल के अंदर स्मॉल बिज़नेस ओनर डाला हुआ है। वहीं पर क्या है, स्मॉल बिज़नेस ओनर्स, ये क्या है, बिहेवियर, यानी कि ऐसे लोग जो खुद स्मॉल बिज़नेस ओनर हैं। उसके बाद में हमारा क्या है, स्मॉल बिजनेस टू बिजनेस एंटरप्राइज एम्प्लॉइज, जो ऐसी कंपनीज के एम्प्लॉय हैं, उन लोगों को हम यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं। जैसा कि ये क्या है, जॉब टाइटल है हमारा। उसके बाद में ये हमारा बिहेवियर है और ये डेमोग्राफिक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अलग अलग तरह के यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इन तीनों के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इन तीनों को प्रॉपर में समझना है आपको कि आपकी जो ऑडियंस है वो कहाँ पर आती है। वहीं पर हम पेरेंट्स का अगर एग्जाम्पल देखें, तो जैसा कि मैंने यहाँ पर सर्च किया पेरेंट्स, और यहाँ पर जैसे ही मैंने पेरेंट सर्च किया, तो आप देख सकते हैं, और सबसे पहले मैं सर्च करता हूँ पेरेंट। जैसे कि मैंने यहाँ पर पेरेंट सर्च किया, तो यहाँ पर क्या है, पेरेंट, यानी कि इंटरेस्ट है ये उनका। काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं जो पेरेंट से रिलेटेड कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, वर्किंग पेरेंट से रिलेटेड कंज्यूम पेज को लाइक करते हैं, या फिर उस तरह की वीडियोस देखते हैं, यानी कि जो फेसबुक का मैपिंग करने का तरीका उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जैसे ही हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, पेरेंट्स और डेमोग्राफिक, यानी कि ऐसे लोग जो खुद पेरेंट हैं, यानी कि वो माँ बाप बने हुए हैं, तो वो इस कैटेगरी के अंदर आएंगे। वहीं पर पेरेंट्स डेमोग्राफी के अंदर अलग अलग कैटेगरीज हैं, अडल्ट चिल्ड्रन के पेरेंट्स हैं, या फिर छोटे बच्चों के पेरेंट हैं, या फिर बिल्कुल जो नए जो जन्म हुआ जिन बच्चों का, न्यू पेरेंट्स आप कह सकते हो इनको, 0 से लेकर 12 मंथ, 1 से लेकर 2 साल के बच्चों के पेरेंट्स हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारी, अब यहाँ पर देखो पेरेंट्स, ये क्या है, एम्प्लॉयर, और यहाँ पर हम देखेंगे पेरेंटिंग, चिल्ड्रन एंड पेरेंटिंग। अब ये क्या है, इंटरेस्ट है। अब पेरेंटिंग से रिलेटेड कंटेंट को कोई भी देख सकता है और उसके अंदर इंटरेस्टेड हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो पेरेंट्स ही होगा। तो यहाँ पर हमें क्या है, इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। वहीं पर एक दूसरा एग्जाम्पल मैंने देखा, जो सेकंड वाला एग्जांपल हमारा, कि कोई भी यूजर है वो एक प्रोडक्ट के अंदर तो इंटरेस्टेड है, लेकिन वो उसको परचेज नहीं करता। तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए हम किसी भी प्रोडक्ट का आप एग्जांपल ले सकते हो, वो उसके अंदर इंटरेस्टेड तो है लेकिन उसको परचेज नहीं करता। तो यहाँ पर भी आपको समझना पड़ेगा कि इंटरेस्ट और बिहेवियर दोनों चीज़ें अलग हैं, और डेमोग्राफिक। तो मुझे उम्मीद है आपको ये तीनों चीज़ों के जो डिफरेंस है वो प्रॉपर समझ में आया होगा। तो अब हमारा सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सबसे पहला जो हमें क्या करना है, कि जो भी हमारी ऑडियंस है उसको प्रॉपर नोट डाउन करके रखना है, कि जो भी हमारी ऑडियंस है वो किस तरह के कंटेंट के अंदर इंटरेस्टेड है, किस तरह उनका बिहेवियर क्या है। तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर जो एक बायर पर्सोना है वो हमें क्रिएट करना है। अब बायर पर्सोना क्या होता है, कैसे बनेगा, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, जिसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। वहां से आप इस फाइल की टेम्पलेट भी पा सकते हैं, और इस जो वीडियो है उसको भी आप जरूर चेकआउट कीजिए। तो यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूशन है, हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि हमें एक जो ऑडियंस है वो प्रॉपर नैरो टारगेटिंग करनी है। यानी कि आपको यहाँ पर ये नैरो टारगेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए करके दिखाता हूँ, कि मान लीजिए किसी का इंटरेस्ट लग्जरी प्रोडक्ट के अंदर है, या फिर किसी का इंटरेस्ट हम कह सकते हैं कि स्मार्ट वॉच के अंदर है। मान लीजिए अब किसी का जो इंटरेस्ट है वो हमारा स्मार्ट वॉच, या फिर हम, तो यहाँ पर मैं डालता हूँ स्मार्ट वॉच, यानी कि ऐसे लोग जिनका जो इंटरेस्ट है वो स्मार्ट वॉच के अंदर है। तो अब ज़रूरी नहीं कि वो परचेज भी करेंगे। तो हम इस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट के साथ साथ हम नैरो ऑडियंस को हम यूज़ करेंगे, यानी कि इंगेज शॉपर को भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो हम जैसे ही नैरो ऑडियंस के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इंगेज शॉपर, यानी कि ऐसे लोग जो जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि शॉप नाउ का बटन है, या फिर लैंडिंग पेज को चेक करना है, उन चीज़ों को वो चेकआउट करते हैं, यानी कि हाईली चांसेस है कि वो ऑनलाइन परचेज भी करते होंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसी ऑडियंस को हम टारगेट करेंगे, यानी कि यहाँ पर आप इन और एंड का जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर बताया हुआ है। तो ये यहाँ पर यूज़ होगा, यानी कि ऐसे लोग जो दोनों के अंदर इंटरेस्टेड हैं, आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं, यानी कि जो स्मार्ट वॉच के अंदर भी इंटरेस्टेड है, इसी के साथ उनका जो बिहेवियर है वो क्या है, इंगेज शॉपर, यानी कि ऑनलाइन परचेज करने का बिहेवियर है। तो यहाँ पर हमारी ऑडियंस जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको इन सभी चीज़ों के बारे में, डेमोग्राफिक इंटरेस्ट बिहेवियर के बारे में अच्छे से नॉलेज मिली होगी, आपको सॉल्यूशन का भी पता लग गया होगा। अगर आपको वीडियो को लेके कोई भी सुझाव है, सजेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी ही किसी और नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।